सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज 43 नंबर की टेस्ट सीरीज हल करेंगे और हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है शब्द रूप। शब्द रूप पर हम 41 और 42 नंबर की दो टेस्ट सीरीज 25-25 प्रश्न की हल कर चुके हैं, यानी कि अब तक 50 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। 51 नंबर से आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। 51वां प्रश्न है 43 नंबर की टेस्ट सीरीज में, निम्नलिखितेषु शुद्धम अस्ति। निम्नलिखित में शुद्ध है। का भूपत्युः, खा भूपतेः, गा भूपत्यय, घा भूपत्या। तो इसमें बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसमें शुद्ध रूप है खा नंबर वाला, भूपतेः। पति शब्द के रूप बिल्कुल अलग चलते हैं और भूपति के रूप पति से बिल्कुल भिन्न होते हैं। पति शब्द में जब भी आगे कुछ भी कोई भी शब्द जुड़ जाता है तो उसके रूप भिन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसे श्रीपति है, भूपति है, महीपति है, इन सब के रूप पति से बिल्कुल भिन्न चलेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें 51 नंबर प्रश्न में भूपतेः रूप सही होगा। और ये जो बाकी रूप हमने बनाए हैं ये पति शब्द की तरह बनाए हैं, इसलिए ये गलत हैं। 52 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 52वां प्रश्न है, ईकारांत पुल्लिंगः शब्दः प्रधि शब्दस्य प्रथमैक वचने रूपम अस्ति। ईकारांत पुल्लिंग प्रधि शब्द का प्रथमा के एक वचन का रूप है। क्या है? का नंबर प्रधि, खा प्रधि, गा प्रध्याः, घा प्रधीः। तो क्या होगा? ईकारांत पुल्लिंग प्रधि शब्द के रूप, ये भी बिल्कुल नए तरीके के रूप हैं, अलग प्रकार से चलते हैं। और रूप पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर यूपी टीजीटी निकालना है तो। और कई तरीके से रूप पूछे जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है घा नंबर प्रधीः। प्रधीः उत्तर आपका सही है। अगला हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न पे आ गए। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शुद्ध पदम अस्ति। शुद्ध पदम अस्ति, तो अब शुद्ध पद बताना है। का नंबर है प्रधिभिः, ग नंबर प्रधिभ्यः, और गा नंबर है प्रधिभिः, और घा नंबर है प्रधिभ्यः। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही रूप है प्रधि का? तो शुद्ध पद है घा नंबर, इसमें भी सही है प्रधिभ्यः। प्रधिभ्यः नहीं होगा, न प्रधिभि ही होगा और न प्रधिभि ही होगा, ये सारे गलत हैं। प्रधिभ्यः रूप सही है। तो आगे देखते हैं हम लोग। 54 नंबर प्रश्न है, द्विशब्दस्य रूपाणि कति वचनेषु भवन्ति। द्विशब्द के रूप कितने वचन में चलते हैं? का एक वचने, खा द्विवचने, गा बहुवचने, घा ना किमपि। तो इसमें ना किमपि तो होगा ही नहीं, यानी घा उत्तर तो बिल्कुल गलत ही है। और एक वचन में भी नहीं होगा। एक वचन में तो एक शब्द के रूप होते हैं, तो दो शब्द के रूप द्विवचन में होते हैं। द्विवचन में होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं। और एक शब्द के रूप, संख्यावाची एक शब्द के रूप एक वचन में होते हैं, तीनों लिंगों में होते हैं। और गा नंबर दिया है बहुवचन, तो बहुवचन में तीन के रूप होते हैं। संख्यावाची तीन शब्द के, त्रिशब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। हमने जो संख्याओं पे अपना वीडियो बना रखा है वो बहुत अच्छा वीडियो, कई सारे 4-5 वीडियो बना रखे हैं। अगर आप संख्याएं वहाँ से पढ़ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपका संख्यावाची रूप और संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। 55 नंबर प्रश्न है, द्विशब्दस्य रूपाणि कति लिंगेषु भवन्ति। का पुल्लिंग, खा स्त्रीलिंगे, गा नपुंसक लिंगे और घा त्रिषु लिंगेषु।
तो 55 नंबर का प्रश्न है त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में द्वि शब्द के रूप, संख्यावाची दो शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु भिन्न पदम अस्ति, निम्नलिखित में भिन्न पद बताना है। का सखी, खा उन्नी, गा ग्रामीणी, घा नदी। तो इनमें से भिन्न कौन सा है? तो देखिए प्रश्न की प्रकृति जब हम देखेंगे तो समझ में आ रहा है, इसमें समझ लीजिए कि जो 3 से भिन्न होगा वही उत्तर होगा। तो ये जो सखी शब्द है ये पुल्लिंग का है, इसके रूप चलते हैं सखा, सखायो, सखाया। और उन्नी भी पुल्लिंग का शब्द है और ग्रामीणी भी पुल्लिंग का शब्द है, यानी का, खा और ये गा, ये तीनों शब्द पुल्लिंग के हैं और नदी शब्द स्त्रीलिंग का है और ये अलग है, इसलिए घा उत्तर आपका सही है। 56 नंबर प्रश्न में घा उत्तर सही होगा। आ गए हम लोग 57 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 57 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु नपुंसक लिंग पदम अस्ति। अब देख लीजिए यहाँ पे नपुंसक लिंग पूछा। जब हम रूप की तैयारी करते हैं तो हमारे कई प्रकार के प्रश्न तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग भी ये सब संज्ञाओं से ही जुड़े हैं। तो अगर हम रूप की अच्छे से तैयारी करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, कौन नपुंसक लिंग है। तो 57 नंबर प्रश्न में का नंबर ऑप्शन दिया है प्रधी, गा उन्नी, खा उन्नी और गा पक्वी, घा वारी। तो इन सब में नपुंसक लिंग शब्द कौन है? तो 56 नंबर प्रश्न में प्रधी था, तो प्रधी तो ईकारांत पुल्लिंग है। उन्नी, पक्वी ये सारे शब्द पुल्लिंग हैं और वारी शब्द नपुंसक लिंग है। वारी शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग का है, इसलिए यही भिन्न है। और वारी शब्द ये इसके रूप चलते हैं वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्या, ऐसे रूप चलते हैं। तो 58 नंबर प्रश्न पे और आपके टीजीटी में वैसे ये जो हम प्रश्न करा रहे हैं ये संस्कृत की अब तक में जितनी भी जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जहाँ जहाँ भी रूप आते हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में रूप आते ही हैं। तो उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी हैं और प्लस हमने उन प्रश्नों की प्रकृति को समझकर वैसे ही प्रश्न बनाए भी हैं। तो 2 तरह से हमने इसे डिज़ाइन किया है और हमने ये देखा कि जो सिलेबस में रूप दिए रहते हैं उससे अलग भी पूछ लेते हैं। जैसे यूपी टीजीटी में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ईकारांत यही रूप दिए हुए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हमने देखा कि राजन के भी रूप पूछे गए, जगत के भी रूप पूछे गए और वस्तु के भी रूप पूछे गए। तो वस्तु तो खैर उकारांत में आ जाता है, लेकिन अजंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्द रूप भी पूछे गए हैं। इसलिए तैयारी हमारी सब होनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो बुक है बाबूराम सक्सेना, तो बाबूराम सक्सेना में जितने भी रूप आपके दिए हैं वो सारे आपको आने चाहिए, तभी आपकी पकड़ बनेगी। 58 नंबर प्रश्न है श्रीपति शब्द से षष्ठी विभक्तौ रूपम अस्ति। श्रीपति शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है। अब देखिए यहाँ पे श्रीपति लिखा है ना, पति शब्द के रूप अलग चलेंगे, लेकिन जब पति में आगे श्री जुड़ गया है तो यहाँ पर रूप बदल जाएंगे। अब पति के समान रूप नहीं चलेंगे, श्रीपति के अलग चलेंगे। तो इसमें बताना है षष्ठी विभक्ति का रूप क्या होगा। का श्रीपते, खा श्रीपत्युः, गा श्रीपतयः, घा श्रीपत्याः। तो षष्ठी विभक्ति का रूप होगा श्रीपतेः। क्या रूप होगा? श्रीपतेः।
बाकी ये जो श्रीपत्यु है ये रूप नहीं बनेगा, और श्रीपत्याः भी रूप नहीं बनेगा, और ये जो श्रीपतयः रूप है ये प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का श्रीपतयः प्रथमा का बहुवचन है, और श्रीपते जो आपका उत्तर है वो षष्ठी का रूप है। 59 नंबर प्रश्न, प्लीज़ प्रश्नोत्तरी को लाइक अवश्य करें। 59 नंबर प्रश्न है, सप्तमी विभक्तौ गुरु शब्दस्य शुद्ध रूपम अस्ति। और जब हम शब्द रूप पर सारी टेस्ट सीरीज करा देंगे, कम से कम 5-6 टेस्ट सीरीज कराएंगे, तो आप समझ लीजिए एकदम अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शब्द रूप से आपके प्रश्न गलत होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि यही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन हम पेपर में किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले जो पहले के पेपर हल करते हैं वो सारे प्रश्न आपको इसमें रूप से संबंधित रूप वाले सब मिल जाएंगे। तो आपकी एक तो ये तैयारी हो जाएगी कि आपके पहले की परीक्षाओं के सारे रूप पढ़ जाएंगे और नई तैयारी भी हो जाएगी, तो बचेगा नहीं कुछ। 59 नंबर में, सप्तमी विभक्ति गुरु शब्द से शुद्ध रूपम अस्ति। का गुरवे, खा गुरौ, गा गुरुड़ा, घा गुरो। तो 59 नंबर में हम लोग देखते हैं, गुरवे तो चतुर्थी का एक वचन है, और गुरौ सप्तमी का एक वचन का है, और गुरुड़ा तृतीया का एक वचन है, और गुरोह बनता है पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। ये जो हम नंबर डाल देते हैं इन्हें आप लोग समझ लीजिए करें, है ना। तो इस तरह से हमारा खा नंबर उत्तर सही हो रहा है, क्योंकि क्या पूछा गया है, सप्तमी विभक्तौ, सप्तमी विभक्ति में तो गुरव होगा ना, और गुरोह ये जो घा नंबर में है ये पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। का नंबर में गुरवे ये चतुर्थी के एक वचन में बनेगा, और गुरुड़ा तृतीया के एक वचन में बनेगा। जब आप एकदम कस के डिसेक्शन कर लेंगे, ऑपरेशन करके पढ़ेंगे किसी भी रूप का, तो रूप से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। प्रधि शब्दस्य रूपेषु प्रध्यौ इति रूपस्य आवृत्ति ही कतिवारं भवति। यानी पूछा जा रहा है कि प्रधि शब्द का जो रूप है, तो प्रध्यौ रूप की आवृत्ति कितने बार हुई है ये पूछा जा रहा है। का एक वारम, खा द्विवारम, गा त्रिवारम, और घा चतुर्वारम। तो ये बताना है। जब तक आपको पूरा रूप नहीं आता होगा प्रधि का, तब तक आप ये इस प्रश्न का उत्तर हल ही नहीं कर सकते हैं। तो 60 नंबर प्रश्न में होगा प्रध्यौ। प्रध्यौ शब्द आया है त्रिवारम, यानी गा नंबर उत्तर सही है। प्रध्यौ शब्द कितने बार आया है प्रधि के रूप में? त्रिवारम, 3 बार आया है। कैसे 3 बार आया है? देखिए, प्रथमा के द्विवचन में आया है प्रधीः, प्रध्यौ, प्रध्यः, और द्वितीया के भी द्विवचन में आया है प्रध्यम, प्रध्यौ, प्रध्यः, और संबोधन के द्विवचन में आया है हे प्रध्यौ। इस तरह से कुल मिलाकर प्रधि का रूप प्रध्यौ 3 बार आया। कहाँ कहाँ? प्रथमा द्वितीया के, प्रथमा और द्वितीया के, मिटा देते हैं पहले तब बताते हैं। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में आया, और संबोधन के द्विवचन में भी है हे प्रध्यौ ना, तो 3 बार हो गया। जब भी आप लोग रूप पढ़ें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि किस शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो बड़ी आसानी से रूप याद भी होंगे, और कैसे भी करके प्रश्न पूछे जाएं हम कर भी ले जाएंगे। 61 नंबर प्रश्न है, सप्तमी विभक्तौ गुरु शब्दस्य शुद्ध रूपम अस्ति। सप्तमी विभक्ति में गुरु शब्द का शुद्ध रूप है गुरवे, खा गुरौ, गा गुरुड़ा, घा गुरोह। तो ये प्रश्न मुझे लगता रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो हो गया।
गुरवे चतुर्थी का रूप है, गुरव सप्तमी का रूप है, गुरुड़ा तृतीया का रूप है और गुरोह पंचमी षष्ठी का एक वचन है। गुरोह पंचमी षष्ठी का एक वचन है। तो इस तरह से आपका खा उत्तर सही होता है। गुरव सप्तमी विभक्ति का रूप है। 62 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। गुरु शब्द से चतुर्थी विभक्ते एक वचन से रूपम भवति। गुरु शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप होता है। का गुरुड़ा, खा गुरुम, गा गुरोह, घा गुरवे। कौन सा पूछ रहा है? चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का पूछ रहा है ना। एकदम जब भी अगर हम प्रश्न की प्रकृति नहीं समझ पाएंगे तो हम उत्तर कभी नहीं दे पाएंगे, चाहे जितना सरल उत्तर हो। तो पहले पकड़ें फैक्ट की क्या पूछा जा रहा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब ढूंढिए 62 नंबर प्रश्न में गुरुड़ा तृतीया का है, गुरुम द्वितीया का है, गुरोह पंचमी और षष्ठी का एक वचन है और गुरवे चतुर्थी का है। इस तरह से आपका उत्तर घ नंबर सही होता है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और सब्सक्राइब भी करें। 63 नंबर प्रश्न है गुरु शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ रूपाणि। गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के रूप हैं। देखिए ऐसा हमने ऑप्शन इसलिए रखा है कि इससे ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। आप एक एक ऑप्शन में 3-3 रूपों पर दिमाग लगाएंगे तो जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो का नंबर में उत्तर दिया है गुरो, गुरवो, गुरुसु। खा नंबर में दिया है गुरव, गुरवो, गुरुसु। गा नंबर में दिया है गुरव, गुरवो, गुरुसु। घा नंबर में दिया है गुरव, गुरव, गुरवो, गुरुसु। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 3-3 रूपों पे दिमाग लगाना है ना। तो देखिए इसमें सही है, सप्तमी विभक्ति का पूछ रहा है ना, तो इसमें सही है खा नंबर उत्तर। सप्तमी के एक वचन में होगा गुरव, द्विवचन गुरुवोह, बहुवचन गुरुसु। और सा कौन सा है? मूर्धन्य सा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य सा तभी होगा जब उस मूर्धन्य सा से पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा तो मूर्धन्य सा होगा। आ को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो मूर्धन्य सा होगा। अगला चलते हैं 64 नंबर प्रश्न है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः निम्नलिखितेषु प्रत्यांत विकल्पम अस्ति। का टा भ्याम भिस, खा गे भ्याम भ्यस, गा अम औट सस, घा गे भ्याम भ्यसि। तो इसमें 64 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या है? आपको इसमें प्रत्यांत जो सुप विभक्तियां हैं, यदि वह विभक्तियां आपको पता हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे ना। जो सु और जस अमोट सस, तो पित्रा पितृभ्याम पितृभिः में इसे सेट कर देना है बस। तो ये पित्रा तृतीया एक वचन, पितृभ्याम तृतीया का द्विवचन और पितृभिः तृतीया का बहुवचन है। ऐसा आपको इन सुप विभक्तियों में ढूंढना है। तो ये ऑप्शन आपका पहला ही है। कौन सा? पहला। टा भ्याम भिस ना, यानी पित्रा टा पितृभ्याम भ्याम और पितृभिः भिस, ऐसा होगा। तो ये जो सु और जस हैं इनको आप अवश्य याद कर लें।
ये भी बहुत उलझाने वाले हैं। जब भी रूप कठिन करेंगे तो इनके साथ पूछ लेंगे। 65 नंबर प्रश्न है, गुरुपदम अस्ति। गुरुपदम अस्ति, नहीं गुरु नहीं है, गुरु है, बड़े ओ की मात्रा रा में लगी है। का प्रथमैक वचने, खा द्वितीया द्विवचने, गा प्रथमा द्विवचने और घा खा और गा। तो ये बताना है। 65 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? तो इसमें उत्तर होगा घा नंबर उत्तर होगा। क्या होगा? खा और गा। यानी कि खा नंबर में क्या दिया है? द्वितीया द्विवचने, और गा नंबर में दिया है प्रथमा द्विवचने। तो गुरु के रूप कैसे होते हैं? गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून, यानी प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन गुरु शब्द है। प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का भी द्विवचन गुरु है ना। रा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। 66 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। इसी के साथ साधु शब्द से सप्तमी एक वचन से रूपम अस्ति। का साधौ का नंबर साधौ, खा साधुषु, गा साधुना, घा साधुभिः। तो साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का, तो साधु शब्द का रूप गुरु के समान ही चलेगा। किसके समान? गुरु के समान। तो जैसे गुरु का गुरव है, भानु का भानव है, वैसे ही गुरु का साधु का साधव होगा। यानी आपका का नंबर उत्तर सही होगा। और ये जो साधुसु है, ये सप्तमी का बहुवचन है, और साधुना तृतीया का एक वचन है, साधु भी तृतीया का 67 नंबर प्रश्न है, पंचमी विभक्ते भानु शब्द से रूपम। पंचमी विभक्ति में भानु शब्द के रूप हैं। का भानवे, खा भानोभ्याम, गा भानुना, घा भानोः। तो पंचमी विभक्ति में भानु शब्द के रूप बताना है हमें। किस विभक्ति में? पंचमी में। पहले ये एकदम तय कर लें कि क्या बताना है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाता है। सबसे ज़रूरी है प्रश्न की प्रकृति समझना, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो 67 नंबर पे आ गए भानवे। भानवे तो चतुर्थी एक वचन का रूप है। भानोभ्याम, भानोभ्याम तो रूप होता ही नहीं, भानुभ्याम होता है। ना में ओ की मात्रा नहीं होती है, ऊ की मात्रा होती है ना। तो खा तो आपका गलत ही है। गा नंबर में दिया है भानुना। भानुना तृतीया का एक वचन का है। हमें बताना क्या है? पंचमी विभक्ति का रूप बताना। भानोः घा नंबर में दिया है, यही रूप होगा, क्योंकि भानोः रूप पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। तो इस तरह से आपका घा नंबर का उत्तर सही हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न पर। भानु शब्द से तृतीया विभक्ते रूपम अस्ति। भानु शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप है। का भानुना, खा भानवा, गा भानुवा, घा भानुना। तो तृतीया विभक्ति का रूप होगा भानुना। भानु प्रथमा का एक वचन है, भानु प्रथमा का एक वचन, भानु भानु, भानवः भानुम, भानु भानून, भानुना भानुभ्याम, भानुभिः। ऐसे रूप चलता है। 69 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। शंभु शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। शंभु शब्द का चतुर्थी का एक वचन का रूप क्या होगा? का संभवाय, खा संभवायै, गा संभवे, घा संभव्या। देखिए, जब 125 प्रश्न में ये प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही सा रूप कौन सा होगा। बड़ी समस्या आती है फिर, है ना। तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा
गा नंबर संभवे, ये होगा चतुर्थी के एक वचन में रूप बनेगा संभवे। बाकी ये सारे गलत हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। 70 नंबर प्रश्न पे इसी के साथ हम लोग आ गए हैं। स्वयंभू शब्दस्य द्वितीया एक वचने रूपम भवति। स्वयंभू शब्द का द्वितीया का एक वचन का रूप होगा। का स्वयंभू, खा स्वयंभुवो, गा स्वयंभुवो, घा स्वयंभुवो। तो क्या होगा हमें ये बताना है। तो बताना क्या है, द्वितीया द्विवचने, यानी द्वितीय द्विवचन का रूप होगा स्वयंभुवो, स्वयंभू, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः, स्वयंभुवम, स्वयंभुवो, ऐसे रूप चलेंगे। तो ये स्वयंभुवो जो रूप है ये प्रथमा के भी द्विवचन का रूप है और द्वितीया के भी द्विवचन का रूप है। और स्वयंभू प्रथमा के एक वचन का रूप मुझे लग रहा है नहीं, अगर यहाँ पे ऐसे विसर्ग लगा होता तो ये प्रथमा का एक वचन का रूप हो जाता ना। स्वयंभू होगा प्रथमा का एक वचन। स्वयंभू, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः, स्वयंभुवम, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः, ऐसे रूप चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले पेज पर। 71 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। स्वयंभू शब्दस्य रूपेषु स्वयंभुवः रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। ये प्रश्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी रूप कठिन बनाने होते हैं तो इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें आपको पूरा रूप अच्छे से आ रहा है कि नहीं, इन सब बातों की चेकिंग करनी रहती है एग्जामिनर को। तो स्वयंभुवः शब्द की आवृत्ति कितने बार आई है, एक वारम, द्विवारम, त्रिवारम, पंचवारम। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर है घा नंबर। ये घा है ना, धा बन गया। पंचवारम कितने बार, 5 बार। अजीब लग रहा होगा ना कि स्वयंभुवः पद 5 बार कैसे आया, आया है, अभी हम बता रहे हैं। प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा के बहुवचन में आया, द्वितीया के बहुवचन में आया, पंचमी के एक वचन में आया और षष्ठी के एक वचन में आया, संबोधन के बहुवचन में आया। तो कुल मिला के 5 बार आवृत्ति हो गई ना। तो हम स्वयंभू के रूप पढ़ देते हैं और आप लोग गिनिए। स्वयंभू, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः, एक बार हो गया ना प्रथमा का एक वचन। स्वयंभुवम, स्वयंभुवो, स्वयंभुवः, 2 बार हो गया। स्वयंभुवा, स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभिः, स्वयंभुवे, स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभ्यः। स्वयंभुवः पंचमी का एक वचन 3 बार हो गया। स्वयंभुभ्याम, स्वयंभुभ्यः, स्वयंभुवः षष्ठी का एक वचन, स्वयंभुवो, स्वयंभुवाम। सप्तमी स्वयंभुवि, स्वयंभुवोः, स्वयंभुषु। और संबोधन है हे स्वयंभूः, हे स्वयंभुवो, हे स्वयंभुवः। तो संबोधन के बहुवचन में भी आ गया। इस तरह से स्वयंभुवः पद की आवृत्ति स्वयंभू के रूप में 5 बार हुई है, 5 बार ना। और स्वयंभू का अर्थ है ब्रह्मा। ऊकारांत पुल्लिंग शब्द है स्वयंभू। आगे चलते हैं हम लोग, सारी बातों पे नज़र डालते हुए चलेंगे। 72 नंबर प्रश्न है स्वयंभू शब्दस्य रूपेषु स्वयंभुवो रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। तो का नंबर 1 वारम, खा 2 वारम, गा 3 वारम, घा 4 वारम। तो अब बताना स्वयंभुवो पद जो है स्वयंभू के रूप में इसकी आवृत्ति कितने बार हुई है। का 1 बार, खा 2 बार, गा 3 बार, घा 4 बार। कितने बार हुई है, तो ये हुई है त्रिवारम, यानी 3 बार।
स्वयंभुवो पद की 3 बार कहाँ कहाँ? प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीया के द्विवचन में, संबोधन के द्विवचन में ना। प्रथमा के स्वयंभुवः स्वयंभुवो ना, प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का द्विवचन और संबोधन का द्विवचन में भी प्रयुक्त हुई है। हम सोचते हैं पहले रूप पढ़ा दें उसके बाद टेस्ट सीरीज करवाएं तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। वैसे जब आप रूप पढ़ के टेस्ट सीरीज हल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा, ये सारी बातें आप कर पाओगे। 73 नंबर प्रश्न है, स्वयंभू शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य शुद्ध रूपम अस्ति। का स्वयंभू, खा स्वयंभूसु, गा स्वयंभूसु, घा स्वयंभूसु। क्या होगा 73 नंबर प्रश्न का उत्तर? तो इसमें खा नंबर उत्तर सही होगा, स्वयंभूसु। क्या होगा? स्वयंभूसु। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रूप है 73 नंबर का, एकदम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी स्वयंभूसु लगा देते हैं। स्वयंभूसु नहीं होगा, स्वयंभूसु होगा ना। इसमें तीसरा ऑप्शन बच्चे बहुत करते, तो क्या होगा? स्वयंभूसु। बाकी सारे ये कंफ्यूज करने के लिए ये सब रखे हैं, ये गलत हैं। 74 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। वायु शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम। वायु शब्द का चतुर्थी का एक वचन का रूप है। का वायुने, खा वायवे, गा वायवाय, घा वायोः। क्या होगा यहाँ पर? तो वायु शब्द का चतुर्थी का एक वचन बताना है तो रूप होगा वायवे। आपका खा उत्तर सही है, वायवे। वायु उकारांत शब्द है। और 75 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए हम लोग। 75 ये लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का। युवन शब्द से षष्ठी विभक्तौ एक वचने। युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। अब देखिए जो 75 नंबर प्रश्न में पूछा गया युवन शब्द, यह क्योंकि व्यंजनांत है तो ये व्यंजनांत रूप यूपी टीजीटी में नहीं है। यूपी टीजीटी में तो अजंत हैं, व्यंजनांत नहीं है, हलंत रूप नहीं है। लेकिन ये पूछा गया है यूपी टीजीटी के 2013 के प्रश्न में युवन शब्द का रूप पूछा गया, यही प्रश्न रखा गया था। युवन शब्द से षष्ठी विभक्तौ एक वचने। यूनः, यूनि और गा नंबर में यूनोः, घा यूनाम। तो सही क्या होगा? यूनः। क्या सही होगा? यूनः। और हमने जब सारे पेपर, बहुत सारे पेपर हम भी जब पढ़ते थे और आप लोग भी पढ़ते हो और पेपर भी हल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि केवल जो रूप दिए वही नहीं आते हैं, व्यंजनांत रूप भी आते हैं। व्यंजन से जो अंत होते हैं वह रूप, जैसे युवन, करिन, जगत, ऐसे रूप भी पूछे जाते हैं। और ऋकारांत रूप भी, जैसे पिता के, माता के, भ्रातृ के भी रूप बहुत पूछे गए हैं, जबकि सिलेबस में दिया नहीं है। तो ऐसे रूप जब आ जाते हैं तो गलत तो हमारा हो ही जाता है, उस जगह तो हम फेल ही हो जाते हैं, भले वो सिलेबस में हो या ना हो। इसलिए आप समझ लीजिए कि बाबूराम सक्सेना में जो रूप दिए हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए। तो ये इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ टेस्ट सीरीज समाप्त होती है और हम लोग अगली टेस्ट सीरीज में अभी हम लोग कम से कम 200 रूप हम हल करेंगे। जितने भी रूप आए हैं वो भी हल करेंगे और उसी तरह के प्रश्न बनाकर हम आपके सामने लाएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये हमारा चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन हमारा देखें, हर वीडियो में
डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगी होती हैं, आप वहाँ से जाके देख लें। ये ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक है। हम 43-44 टेस्ट सीरीज़ अब तक करा चुके हैं और वहाँ आप लोग जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास करने से पूर्णता आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये थॉर्नडाइक कहते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके सफल होने में सहायक होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज अवश्य हल करें। डिस्क्रिप्शन में देखें, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं आप लोग सारी हल करें। और ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो इससे आपको नियमित रूप से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और ये हमारे चैनल की लिंक है वीडियोज़ की, सभी आप हमारे चैनल पर जाके अच्छे से विज़िट कर सकते हैं और अन्य वीडियोज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।